तो आज है रमज़ान डे 9। अल्हम्दुलिल्लाह आज का व्लॉग मैंने शुरू कर दिया है। अब बज रहे हैं 12:42 और आज मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। मुझे स्कूल से कॉल आ गया था कि छुट्टी है क्योंकि हमारे यहाँ कोरोना बहुत ज़्यादा हो गया है। स्कूल कॉलेजेस सब बंद किए गए हैं, इसलिए स्कूल बंद है। फिलहाल तो टिल अप्रैल 30 स्कूल बंद है। आगे देखते हैं क्या होगा। पता नहीं कोरोना कब तक रहेगा। कोरोना ने तो सबको हिला दिया है, ऐसे नहीं बच्चों की पढ़ाई पे। तो हम सब मिलके दुआ करेंगे कि ना जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और सब कुछ नॉर्मल हो जाए। मैं सोच रही हूँ थोड़ी बहुत किचन के काम कर लूँ, मसालों को थोड़ा पीस के रखूँ तो ताकि इफ्तार प्रिपरेशन करने के टाइम में या कुकिंग करने के टाइम में हेल्पफुल होगा। तो मैं अब जा रही हूँ लहसुन अदरक और धनिया को छिल के काट के उसका पेस्ट बना के रखूँगी। तो दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर है लहसुन अदरक और धनिया। इसको अब मैं चुन के छिल के साफ करके रख दूंगी और इसका पेस्ट बनाऊंगी ताकि कुकिंग करने के टाइम में आसानी हो। इस तरह के धनिया पत्ते मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बारीक पत्ते वाले बहुत खुशबूदार होते हैं और इसमें धनिया भी निकला हुआ है। ये देखिए, इस पर धनिया भी निकला हुआ है। मैं इसको छील के रख दूँगी। तो धनिया को मैंने चुन लिया है। अब इसको मैं इस कंटेनर में डाल के रख दूँगी। और इस कंटेनर में अगर आप टिश्यू को कंटेनर में रख के धनिया को इस तरह से रखेंगे तो बहुत दिनों तक हम स्टोर कर सकते हैं। जल्दी सूखती नहीं है। इस तरह से इसको ऐसे कंटेनर में स्टोर करके रखती हूँ। तो मैं अदरक और लहसुन को भी छील के इसका पेस्ट बना के रख दूँगी। तो आपको मैं बताती हूँ कि मैं किस तरह से लहसुन को छीलती हूँ। अगर इस तरह से आप लहसुन को छीलेंगे तो आपके उंगलियों में, नाखून में दर्द होगा ज़्यादा छीलने से। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरह से लहसुन को कट करती हूँ और आसानी से इसका छिलका निकल आता है। इस तरह से आसानी से इसके छिलके निकल आते हैं तो उंगलियों में, नाखून में दर्द नहीं होगा। तो इस तरह से तो अब अदरक और लहसुन को छील लिया है। अब इसको मैं धो के इसका पेस्ट बना के रखूँगी। तो यहाँ पर पेस्ट रेडी हो गया है। तो इसको मैं अब कंटेनर में डाल के स्टोर करके रखूँगी। आज मैं बना रही हूँ मलाई टिक्का। तो इसके लिए मुझे चाहिए चिकन। मैंने लिया है चिकन, बोनलेस चिकन। इसके लिए बोनलेस चिकन की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर है क्रीम। मैंने लिया है अमूल क्रीम, कैश्यू, चाट मसाला, ग्रीन चिली, अदरक लहसुन का पेस्ट, बटर, कोरिएंडर लीव्स, पेपर पाउडर, सॉल्ट और कर्ड। तो पहले मैं ग्रीन चिली, कोरिएंडर और कैश्यू इन तीनों को ग्राइंड करके पेस्ट बना के लूँगी। तो अब मैं चिकन को मैरिनेट करूँगी। यहाँ पर मैंने ले लिया है चिकन और इसमें डालूँगी कर्ड, नमक, ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ी सी डालूँगी, थोड़ी सी बाद में यूज़ करूँगी। चाट मसाला थोड़ी सी यूज़ करूँगी, थोड़ी सी बाद में यूज़ करूँगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये जो ग्रीन चिली, कोरिएंडर लीव्स और काजू का पेस्ट। और इन सबको मिक्स कर दूँगी। इसको मैरिनेट करके मैं 1 आवर रख दूँगी मैरिनेशन के लिए, ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और इसमें डालूँगी
एक नींबू का जूस, इसको मैं इंग्रेडिएंट में बताना भूल गई थी, तो एक लेमन जूस, मैरिनेटेड चिकन को फ्राई करूंगी। पहले मैं डालूंगी ऑयल, इसमें थोड़ा सा डालूंगी बटर, और अब मैं डाल रही हूँ चिकन के पीसेस। बटर मेल्ट होने से पहले चिकन पीसेस डालना ज़रूरी है, अदरवाइज बटर जल जाती है। अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ। अब ये इस तरह के हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल दूंगी और बाकी के बचे हुए पीसेस को भी फ्राई कर दूंगी। इस तरह से चिकन फ्राई हो गए हैं। अब ये कम्प्लीटली मलाई टिक्का नहीं बने हैं। अब जो चिकन को फ्राई किया है वही पैन को यूज कर रही हूँ। अब इसमें मैं डालूंगी क्रीम, जो मैंने रखा था, पेपर पाउडर थोड़ी सी, और थोड़ी सी चाट मसाला, इसको डाल दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें जो फ्राई किए हैं उसको, उस चिकन पीसेस को डाल दूंगी। अच्छे से कोट कर लेंगे। तो मैंने अच्छे से कोटिंग कर ली है। अब इसको मैं निकाल के दोबारा से फ्राई कर दूंगी। तो ठंडा होने के लिए रख दूंगी। ठंडे होने के बाद इस चिकन पीसेस को मैं इस स्टिक में, स्क्रीवर्स में प्रिक कर दूंगी और फ्राई करने के लिए रख दूंगी दोबारा से। अब ये चिकन ठंडे हो गए हैं, तो मैं अब इसको इसमें प्रिक कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब दूसरी स्टिक में भी इस तरह से ही करूंगी। मसाले को मैं इस तरह से इसके ऊपर कोट कर दूंगी। दोबारा से फ्राई करूंगी ताकि रोस्ट हो जाए। तो अब इसको मैं टर्न कर दूंगी ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो बहुत यम्मी लग रहे हैं और ये बहुत टेस्टी भी बनते हैं। वो यहाँ पर बन के रेडी हो गए हमारे मलाई टिक्का, हमारी आज की इफ्तारी। इफ्तार का वक्त हो गया है, हम लोग दुआ करेंगे और इफ्तार करेंगे। मिलती हूँ आपसे बाद में। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ दूसरी रेसिपी, वो भी चिकन की है। तो इसलिए मैंने चिकन ले लिया है और यहाँ पर है अनियन, मैंने 4 प्याज लिया है और 4 to 5 ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ पर है सब सूखे गरम मसाले, दही और बिरयानी कलर। यहाँ पर मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। तो इसमें मैं डालूंगी खड़े गरम मसाले, ये सारे डाल दूंगी और फिर इसमें मैं डाल दूंगी चिकन। चिकन को पकने के लिए ढककर रख देती हूँ। देखते हैं कि चिकन पका है या नहीं। पर चिकन पक चुका है, तो मैं अब इसको निकाल दूंगी।
इसी पानी में मैं डालूंगी बासमती राइस, जिसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। तो अब मैं इसी पानी में चावल को डाल दूंगी पकने के लिए। अब इसमें डालूंगी नमक। तो अब मैं बना रही हूँ इसकी ग्रेवी। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई रख दी है। अब मैं डालूंगी ऑयल। अब मैं डालूंगी अनियन। अनियन को ज़्यादा ब्राउन नहीं करूंगी, प्याज इतना काफ़ी है। अब मैं ऐड करूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिली। तो अब मैं ऐड करूंगी चिकन। चिकन को अच्छी तरह से इन मसालों में रोस्ट होने देती हूँ। अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएगा तो बाद में ऐड करूंगी कर्ड। बिरयानी कलर को। इसके बाद मैं ऐड करूंगी सब सूखे मसाले। यहाँ पर है धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, टर्मरिक और गरम मसाला। इन सबको मैं ऐड करूंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ और थोड़ी देर के लिए पकने देती हूँ। सब मसाले अच्छी तरह से पक जाए। अब मैं ऐड कर देती हूँ सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से। तो अब चावल पक चुके हैं, तो इसको मैं निकालूंगी प्लेट में। थोड़ी खुले खुले रह जाए। मैं इसमें से सारे गरम मसाले निकाल दूंगी ताकि खाने के टाइम में मुंह में ना आए। ये रेडी हो चुका है। अब इस पे ऊपर मैं डालूंगी चावल। तो चावल की लेयर बना दूंगी। इसके ऊपर गार्निश करूंगी कोरिएंडर लीव्स, थोड़े फ्राइड अनियन, मैं डाल दूंगी थोड़ा सा घी। इसको मैं थोड़ी देर ढककर दम के लिए रख दूंगी। दम आ गया है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। इससे पहले भी मैंने अपने ब्लॉग में बिरयानी रेसिपी शेयर की है, बट ये नई रेसिपी है। तो सब काम खत्म हो गए हैं, तो बाकी रह जाते हैं बर्तन धोना। तो ये देखिए इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं, तो मैं इसको धो दूंगी। तो उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आपसे कल इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।